हेलो डिवाइन सोल्स। तो ये वीडियो मैं बना रही हूँ इन रिस्पॉन्स टू द क्वेरीज। फर्स्ट क्वेरी एक थी, वो है एक डिवाइन फेमिनिन की तरफ से। तो उन्होंने पूछा है कि उन्हें डाउट है कि उनके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो एक सेलिब्रिटी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी उनसे बात नहीं की, कभी उनका कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, कोई मीटिंग नहीं हुई है। सो ये कैसे जान सकते हैं कि वो उनके डीएम है या नहीं है। और एंड शी हैज़ ऑल्सो आस्क्ड कि क्या उन्हें कांटेक्ट करना चाहिए। तो आपके क्वेरी का आंसर मेरी तरफ से ये है कि सबसे पहली बात तो अगर आपके पास कोई भी तरीका है उनसे कांटेक्ट करने का, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। ओके, अब ये आप जान सकेंगी कि आपको कितनी फिजिबिलिटी है, आप उनसे सच में रीच आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, राइट। इट कैन बी थ्रू एनीथिंग लाइक अ मैसेज, अ कॉल और अ पर्सनल मीटिंग, राइट। तो सेलिब्रिटी ट्विन्स डेफिनेटली होते हैं, सो इट्स अ पॉसिबिलिटी, येस। फर्स्टली क्योंकि आखिरकार वो है तो एक सोल ही ना, राइट। तो डजेंट मैटर कि आपका स्टेटस और उनका स्टेटस में कितना डिफरेंस है, वो कोई हायर अथॉरिटी पे है और या फिर लोअर अथॉरिटी पे है, डजेंट मैटर। ओके, सो इट्स अ पॉसिबिलिटी, येस। लेकिन आपके केस में जो फिर भी लाइक जनरली अगर हम बात करें ना, तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन यहाँ पे ये बन जाती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू कैन गेट अ वे टू कॉन्टैक्ट द पर्सन, तो उससे होगा क्या कि आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो सकेगी, ठीक है। तो इन दैट केस यू वुड बी एबल टू फिगर आउट कि क्या चेंजेस आते हैं आपकी एनर्जी में। कहीं ना कहीं तो आप ट्रिगर होंगी, ठीक है, अभी नहीं तो इन सम टाइम और समथिंग। ओके, सो कुछ चेंजेस आएंगे, लेकिन साथ के साथ आपको काम करते ही रहना होगा, राइट, टू फिगर आउट कि ये सच में मेरे ट्विन है कि नहीं। तो दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर कोई जरिया नहीं है कि आप उनसे कांटेक्ट कर सकें, तो उस केस में आप फिलहाल के लिए अपने इस इल्यूजन को सच मान के चलिए और खुद पे काम करते रहिए, ठीक है। और कोई ना कोई आंसर आपको यूनिवर्सल गाइडेंस से मिल ही जाएगा। ऐसे कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जैसे कि किसी को डाउट है कि ये पर्सन मेरा ट्विन हो सकता है कि नहीं, तो अगर वो आपके ट्विन नहीं है तो नेचुरली कुछ टाइम के बाद आपको वो चीज़ क्लैरिफाई खुद से हो जाएगी, डिवाइन गाइडेंस से हो जाएगी, और जो आपका रियल ट्विन होगा वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके केस में तो मैं यही बोलूँगी कि पॉसिबल तो डेफिनेटली आपको कांटेक्ट कर लेना चाहिए एक बारी, ठीक है। एंड सेकंड क्वेरी थी हीलिंग्स के ऊपर, ठीक है। तो जो उन्होंने पूछा है कि क्या हम ऑनलाइन अवेलेबल मेडिटेशंस और हीलिंग्स यूज़ कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन यूट्यूब पे जो या फिर और रिसोर्सेज पे जो अवेलेबल हैं, तो उनको हीलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर few things that are available on YouTube, freely available, जो कि जैसे कुछ मेडिटेशंस अवेलेबल होती हैं, गाइडेड मेडिटेशंस भी होती हैं। गाइडेड में ये होता है कि द पर्सन इज स्पीकिंग, टॉकिंग टू यू एंड यू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। और कुछ होती हैं जिनमें अलग फ्रीक्वेंसी हर्ट्स यूज़ करके बनाई जाती हैं, कुछ में बाइनॉरल बीट्स और अलग तरह की बीट्स डाल के उनको उन मेडिटेशंस को बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको इतनी बात बोल दूं कि जैसे कि एक कोई चीज़ सेफ़ है कि नहीं है यूज़ करने के लिए, तो उस चीज़ की गारंटी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स पे जो भी अवेलेबल है वो मैं पर्सनली नहीं ले सकती हूँ। और इसके पीछे रीज़न ये है कि आई डोंट नो कि व्हाट काइंड ऑफ मेडिटेशन यू आर गोइंग टू पिक अप एंड फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू पिक अप। और उसके बाद सपोज आपने राइट मेडिटेशन पिक कर भी लिया, तो आप उसको कितने टाइम तक कंसिस्टेंटली करेंगे, उसके ऊपर आपके रिजल्ट्स डिपेंड करेंगे, राइट। सो मैं आपको रेकमेंड ऐसे नहीं कर सकती
like verbally कि okay please go for it, like pick up anything and just start doing it. No, I wouldn't. Okay, जैसे एक जो चीज़ है जो मैं सेफ्टी पर्पस से आपको बता सकती हूँ, जो क्योंकि जो चीज़ें मैंने खुद पे अप्लाई नहीं की हैं वो मैं आपको कैसे रिकमेंड कर सकती हूँ, राइट? आई कैन नॉट. सो सेकेंडली, एक 7 चक्रा मेडिटेशन जो होती है ना, सेफ होती हैं. उसमें या तो मेडिटेशन को यू जस्ट हैव टू लिसन, या फिर बीज मंत्रास को आप खुद से चैंट कर सकते हैं. ठीक है, तो वो चीज़ें होती हैं जिनका कोई हार्म नहीं होगा आपके ऊपर. आई बिलीव सो. वाई? बिकॉज देर आर फ्यू अवेलेबल जो मेडिटेशंस जिसके पीछे कोई फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन नहीं किया गया है. ठीक है, तो एज इट इज़ जो अवेलेबल है, तो दैट्स अ पॉसिबिलिटी, सो दैट कैन बी यूज्ड वेरी सेफली. लेकिन ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था. ओके, क्योंकि मैंने जिन हीलिंग्स के बारे में बात की है अपने वीडियो में, वो हीलिंग्स देखिए बहुत डीप रूटेड हीलिंग्स हैं. वो आप पे किस चीज़ को यूज़ करके काम करेंगी नहीं करेंगी वो आपको खुद से फिगर आउट करना पड़ेगा. येस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यू कैन यूज़ इट एंड यू कैन ट्राई फॉर इट. ओके, एंड देखिए, अगर आपको कोई चीज़ आपके लिए काम करती है तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं. लेकिन आई कैन नॉट रिकमेंड यू जस्ट वर्बली कि प्लीज़ यूज़ करिए और उस चीज़ से हीलिंग हो जाएगी आपकी. नो, आई कैन नॉट. ठीक है, एंड ओके, दैट्स इट अबाउट द क्वेरीज फॉर नाउ. बाकी आने वाले वीडियोस में मैं कुछ और, जैसे किसी ने पूछा था कि कुंडलिनी सिम्टम्स के ऊपर भी आप, राइजिंग के ऊपर भी बनाइए, तो मैं उस चीज़ पे वीडियो बनाऊंगी. ठीक है, एंड नाउ आई जस्ट वांट टू से कि अब होली इज़ देयर अराउंड द कॉर्नर, एंड 25th को है. 25th को लूनर एक्लिप्स भी है, फुल मून भी है एंड होली भी है. सो देर आर लाइक it's a triple celebration kind of a thing. Yes, eclipses जो होते हैं उनको सुनने में हम कहते हैं कि ये ग्रहण है, राइट? बट ग्रहण हमेशा नेगेटिव नहीं होता. ठीक है, तो कुछ लोग ये सूतक मान के चलते हैं इन दिनों को कि ये अवॉइड करना है फॉर 15 days और समथिंग लाइक दैट. सी, आई डोंट नो हाउ मच दैट इम्पैक्ट प्लेज इन टू योर लाइफ in a way. Like it of course, full moon का इफ़ेक्ट जो होता है हम सब जानते हैं कि आपके इमोशंस हाइटेंड होते हैं. पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफ़ेक्ट होते हैं आपके ऊपर. हाँ, ठीक है, हमारे इमोशन सरफेस पे आते हैं, प्लस जो ट्रिगर्स हैं वो बढ़ जाते हैं उस टाइम पे. पर्जिंग बहुत होती है, सोल क्राइंग होती है. ठीक है, एट द सेम टाइम ये जो एक्लिप्स है तो ये उस चीज़ को और मैग्नीफाई कर सकता है. देयर इज़ अ चांस दैट यू माइट फील like heightened emotions, heightened purging. Okay, but that's a possibility. Like for sure ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, ये person to person वेरी करेगी, right? And secondly, तो होली के लिए बहुत बहुत मुबारक आप सबको. आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली, एंड आई होप कि ये चीज़ आपके लिए, सबके लिए बहुत पॉजिटिविटी और ब्लेसिंग्स लेके आए. और मैं आपसे मिलूँगी इस होली सेलिब्रेशन के बाद. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.